जय हिंद। वेलकम टू शिक्षा का मंदिर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी, जिसमें पहला टॉपिक है जिसमें हमें क्या देखना है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हमने क्या देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और अब लास्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें भी आसान है। नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, सेपरेट into इक्वल पार्ट्स, यही होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में हमें नंबर्स को सेपरेट करना है। वो भी इसमें क्या करना है, इंटीजर्स के लिए हमें साइंस से कुछ रिलेटेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स। नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, 15 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे होता है, नहीं तो 15 डिवाइडेड बाई 5, और इसका रिजल्ट कुछ ऐसे आता है। ये होता है नॉर्मल डिवीजन। यही डिवीजन हमें साइन के साथ करना है। कौन सा साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो सबसे पहले लेते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर भी हमें क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये दोनों पॉजिटिव ही है, माइनस नहीं है किसी में। तो 18 डिवाइडेड बाई 6 3, जैसे नॉर्मल होल नंबर का एडिशन करते हैं, या फिर 24 डिवाइडेड बाई 4 6, पॉजिटिव 6, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें तो आंसर भी हमें क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इसके बाद अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को डिवाइड करें तो आंसर, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को भी अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमें दोनों का क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि -52 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो -52 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 26। और दो अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमें आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। या फिर एक पॉजिटिव 64 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू -8। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का डिवीजन। अब इसके बाद दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन, दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन करने पे हमें आंसर आएगा पॉजिटिव। जैसे कि -9 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू 3। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 ही है, और यहाँ पे दो नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यही है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं, पहला प्लस और प्लस का, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का, 72 डिवाइडेड बाई 9, ये दोनों पॉजिटिव है, नॉर्मल होल नंबर का एडिशन जैसा 8, आंसर भी पॉजिटिव। और फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, 54 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 6 तो 9 है, और एक प्लस है एक माइनस है तो -9। और फिर सेम एक माइनस एक प्लस, -28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14, -14, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस को डिवाइड करने पे आंसर नेगेटिव आएगा। और फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे अब, -60
डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय -6, तो ये दोनों तो नेगेटिव ही है, और 60 डिवाइडेड बाय 6 10, और यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव 10 ही, क्योंकि माइनस और माइनस को डिवाइड करने पे हमें आंसर प्लस में आएगा, तो इसलिए -60 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 10। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे हमें इसे क्वेश्चंस में कैसे करना है। एक्सरसाइज 1.4 में हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी आ सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस की तरह भी आ सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद उसे कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का जो हमने देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे जो हमें आंसर आता है इंटीजर्स, उसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू डैश। तो पहले तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर भी हमें पॉजिटिव ही आएगा। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 9 होगा, और साइन कौन सा आएगा, ये कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन 15 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू डैश। तो 15 डिवाइडेड बाई -5 तो 3 है, सभी को पता है, और यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस और माइनस को डिवाइड करने पे हमें क्या आंसर आएगा, वो माइनस आएगा। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर भी हमें क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और फिर -80 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू डैश। तो 80 डिवाइडेड बाई 10 तो 8 है, और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका साइन भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और फिर फोर्थ क्वेश्चन -10 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, नॉर्मल से होल नंबर का डिवीजन करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5 तो 2 है, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, एक नेगेटिव है और इधर भी एक नेगेटिव ही है, और दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर हमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसका आंसर +2 है। और फिर क्वेश्चन थोड़ा और टफ होने के लिए इस तरह से आएंगे, डैश डिवाइडेड बाई 72 इक्वल टू -6। तो 7 को ऐसा कौन सा नंबर के साथ हम डिवाइड करें जो 6 टाइम्स 7 इंटू 6, ऐसे भी कर सकते हैं, 7 इंटू 6 42, और यहाँ पे 6 जो है माइनस में है, यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी गिवन है प्लस में, तो हमें कोई एक नंबर माइनस में करना है। यहाँ पे 7 प्लस में है तो हम इससे क्या कर देंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी क्या है, -6, और एक माइनस और एक प्लस रहेगा तभी आंसर माइनस में आएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 48 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 24। तो 48 के साथ हम कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, हमें आंसर आएगा 24। तो पहले तो यहाँ पे 24 जो है पॉजिटिव है, इधर भी ये भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो 48 2 से कर सकते हैं हम डिवाइड, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 7 डैश डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू 12। तो -6 को हम कोई एक नंबर जिसे -6 डिवाइड करने पे हमें आंसर आए 12, तो इसका आंसर है 72। और यहाँ पे क्या है, ये जो 12 है पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी -6 जो है नेगेटिव में गिवन है, यहाँ पे हमें आंसर लिखा है 72, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में, तो हम ये जो 72 है इसे भी हम क्या कर देंगे, नेगेटिव में कर देंगे। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर भी क्या आएगा हमें, पॉजिटिव में। -56 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू -8। तो 56 को हम ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमें -8 आए, तो 56 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी -56 दिया हुआ है, और हमें आंसर तो 7 ला दिया, तो 7 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये 7 पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तभी आंसर हमें नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 1.4 में। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहले शुरू करते हैं डिवाइड एनी इंटीजर्स बाय 1।
तो किसी भी इंटीजर्स को पहले हम 1 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 1। तो अगर हम एक इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को 1 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या आएगा? सेम नंबर, सेम यही नंबर आएगा, चाहे वो नंबर कैसा भी, कोई भी नंबर हो। जैसे कि हो गया -56 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -56। और वो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर हम उसे 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमें क्या आएगा? सेम नंबर। 526 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 526। तो इसीलिए अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या आता है? सेम नंबर। तो यही है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाय 1। अब देखते हैं इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को शुरू करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और 4 डिवाइडेड बाई 2 करने पे हमें आंसर क्या आएगा? 2। और ये यहाँ पे जो आंसर आए 2, ये भी इंटीजर ही है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, इंटीजर। तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को फॉलो कर रहा है। यही अगर हम 14 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो इसका तो 14 बाई 3 हो जाएगा। तो 14 बाई 3 इंटीजर्स है? नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर्स में आ गया, इसीलिए इंटीजर्स नहीं है। इसीलिए इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आया वो फ्रैक्शन में आ गया, और इसका जो आंसर आया था वो हमें इंटीजर्स में आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। यही एक मैथ्स की लैंग्वेज में इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या डिवीजन को फॉलो करता है या नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ले लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, अभी हमने देखा 1 के साथ किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमें सेम नंबर आएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 1 6। यही अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/6। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आंसर लाया 6 डिवाइडेड बाई 1 6 आया, और 1 डिवाइडेड बाई 6 1/6 आया, तो ये दोनों हो गया नॉट इक्वल। तो इसलिए a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। तो इसे भी अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो डिवीजन और नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। या फिर ले लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 8। यही अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 6 करें तो 2/16 करें तो 2/16, तो ये दोनों भी नॉट इक्वल आया। तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो करता है या नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ले लेते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4 16 डिवाइडेड बाई 8। चलिए अब शुरू करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ले लेते हैं 16 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 4। तो पहले इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं और आंसर निकालते हैं 16 डिवाइडेड बाई
इसका आंसर क्या आएगा 8 और 16 डिवाइडेड बाई 8 2। तो ये तो एक आंसर आ गया। अब 16 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 4। तो 16 और 32 को करेंगे तो हमें आंसर तो कुछ आएगा ही नहीं। 32 अगर हम 16 से करें तो, और फिर डिवाइडेड बाई 4, ये भी नहीं आएगा, 1/8 हो जाएगा। तो क्या अगर हम इसका इन दोनों का ग्रुपिंग करें तो आंसर ही आया, और फिर इन दोनों का ग्रुपिंग करने होगा तो आंसर हमें फ्रैक्शन में आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। तो डिवीजन और नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब तो ना क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही जिद्दी बच्चा है ये डिवीजन, कभी भी किसी का रूल नहीं मानता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम नंबर्स को 0 के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम इंटीजर्स को 0 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। इसीलिए कोई भी नंबर 0 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपको इसे और अच्छी तरह से जानना है तो प्लीज़ देखें एक वीडियो 0 भगवान पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। 11 डिवाइडेड बाई 0, ये भी सेम अनडिफाइंड, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, या फिर 0 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0। तो अब देखते हैं कि हम इसे फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 6 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 6। तो 6 के साथ हम कौन सा नंबर डिवाइड करें कि हमें उसका आंसर 6 आ जाए। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि 6 के साथ अगर हम 1 को डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या आता है, सेम नंबर 6 ही, क्योंकि डिवीजन का जो आइडेंटिटी है वो 1 ही है। 1 जो है आइडेंटिटी है किसका, डिवीजन का। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, डैश डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0। तो अब भी हमने देखा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमें इसका आंसर क्या आएगा 0। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, डैश डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 62। तो सेम अभी हमने देखा 1 के साथ हमने किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो उसका भी आंसर सेम वही नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 62। और फिर लास्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू डैश। तो इसका आंसर भी सेम यही, 0 को 8 से डिवाइड करें तो हमें इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी यहीं पे कंप्लीटेड। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की मुसीबत, समस्या, दुविधा, दुख, दर्द, बेचैनी, हिचकिचाहट, घबराहट, परेशानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा का मंदिर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।